अंदरूनी लोकतंत्र का नाम दे करके पिछले कई सालों से पंजाब में और अन्य जगहों पर कांग्रेस ये कह रही है कि देखिए हमारा अंदरूनी लोकतंत्र, ठीक है वो बात कहना सही है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो कलेश का शक्ल ले लेता है। आज मंच से जहां राहुल गांधी पंजाब की कैंपेनिंग के लिए पहुंचे, वहां मंच पर ये 3 शब्द थे देखने को: कांग्रेस, सीएम की कुर्सी, सीएम पद का उम्मीदवार, और कलेश। सिक्के के 2 पहलू, चन्नी और सिद्धू। हुआ क्या आपको एक एक करके पहले ये बताएं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं, और जो हुआ वो बिल्कुल एकदम लाइव आपको सुना देते हैं। सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने, पंजाब कांग्रेस के प्रमुख, उन्होंने क्या कहा मंच से जब राहुल गांधी वहीं बैठे हुए थे, सुनिए। और मैं छाती ठोक के कहना, ਅੱਜ पंजाब के लोग पुछते हैं कि भाई इस एजेंडे ਨੂੰ लागू कौन करू, बंदा ਕਿਹੜਾ देओगे, चेहरा ਕਿਹੜਾ देओगे, बोलो सही है कि नहीं है। ਅਸੀਂ सारे इकट्ठे हैं, ਅਸੀਂ टीआरपी ਲਈ नहीं लड़ रहे, अगली सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं महाराज। और अगली सरकार बनाने ਲਈ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਿੰਦੀ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇ ਉਫ कर गया, लेकिन निर्णय ਲੈਣ ਦੀ ताकत दईओ, भावें कोई निर्णय होए, बस दर्शनी घोड़ा ना बना दियो, बाकी सब ठीक है। बोलो सो निहाल। मैं शोपीस नहीं हूं, निर्णय लेने की ताकत होनी चाहिए मेरे अंदर। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बोली कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं तुम्हारा चेहरा कौन है, सीएम चेहरा। तो अभी जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो भी आए, बहुत भावुक होकर के और इमोशनल होकर के उन्होंने जवाब दिया राहुल गांधी के एकदम सामने, सुनिए। दूसरियां पार्टियां वाले तंज कसदे कि इन्हां दी बरात दा लाड़ा कोई नहीं, ना आपसी लड़ाई है। सिद्धू साहब उरे आके खड़ो जरा, आ लो, आओ आशु जी, आओ सारे जाने, आओ आशु जी, तुसी भाजपा यार एवं कोई कहे कि कोई लड़ाई है, कुर्बानी देवांगा, हर हाल दे विच पंजाब दे लोकां दे बेहतरी वास्ते एक अच्छी सरकार देने वास्ते मूहरे खड़ांगा, कांग्रेस पार्टी दे नाल चलांगा। राहुल गांधी जी तुसी मैनू जो देता इस तो ज्यादा मैं क्या मंग सकदा है। मैनू मेरी जान भी पंजाब दे लोकां वास्ते हाजिर है। तो आपने सुना पूरा एकदम बिल्कुल फैमिली ड्रामा कि लोग तंज कस रहे हैं, आओ इधर आओ, गले मिलना और ये सब, लेकिन कोई दिक्कत थी तभी ये सब हुआ। अच्छा, क्योंकि ये सब राहुल गांधी के सामने हो रहा था, तो फिर अंत में राहुल गांधी जो निर्णय टालना चाहते थे उस पर उन्हें कुछ बोलना पड़ा। क्या बोला उन्होंने, ये सुन लीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है, क्योंकि आमतौर से हम ये नहीं करते हैं, मगर अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है और पंजाब चाहता है, तो फिर हम चीफ मिनिस्टर का निर्णय आपके लिए ले लेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर। और जो सही व्यक्ति होगा वो पंजाब को आगे ले जाएगा, और दूसरा व्यक्ति और दूसरे सब लोग मिलकर एक टीम जैसे लड़ाई लड़ेंगे। तो जो फैसला वो अवॉइड कर रहे थे या जिस बारे में वो सोच रहे थे चुनाव बाद देखा जाएगा, उस पर मजबूर होकर के उनको ये बोलना पड़ा कि ठीक है हम फैसला ले लेंगे, लेकिन फैसला लेगी कांग्रेस पार्टी के वर्कर जो चाहेंगे वो होगा। अब आइए ये देखते हैं कि अगर कौन चीफ मिनिस्टर चेहरा बन जाता है तो उसके फायदे और नुकसान क्या हैं, वो जरा ग्राफिक स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू अगर ये बन जाते हैं चेहरा, तो फायदा यह है कि जट सिख जो है वो एकजुट हो सकते हैं, क्योंकि सब लोगों के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट जट सिख हैं। कांग्रेस के अंदर एक आक्रामक शक्ति आ सकती है, आप तो जानते ही हैं वो मतलब किस तरीके से बोलते हैं, वो अपने आप को आगे ले जाते हैं। प्लस अमृतसर जीत ही रहे हैं, जो अमृतसर जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज हार गए वो जीतते आए हैं, ये तो उनकी उपलब्धि है, छवि भी साफ है। लेकिन नुकसान क्या है आपको ये बता दें। सिद्धू अगर बन गए तो 30% दलित वोट शायद छिटक सकता है, बहुत बड़ी आबादी है एससी की पंजाब में। और चन्नी जो है उनको आपने प्रोजेक्ट
दलित चेहरे की तरह किया है। उनको हटा करके अगर सिद्धू बने तो तुरंत विपक्ष बोल पड़ेगा कि देखो एक दलित के साथ कितना बुरा किया। दूसरी बात, नुकसान, इनके ऊपर समय समय पर विपक्ष के लोगों ने और खासतौर से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह बोला है कि पाकिस्तान से इनके बड़े करीबी रिश्ते हैं और यह इमोशनल कार्ड और ज्यादा खेला जा सकता है अगर सिद्धू चीफ मिनिस्टर का चेहरा बन गए तो। अब आइए चन्नी जी की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि अकेले दलित चीफ मिनिस्टर चेहरा होंगे और किसी ने नहीं। ये जब ये आए भी थे तब कांग्रेस ने इस बात का बहुत जोर शोर से प्रचार और प्रसार किया था। दूसरा फायदा, बहुत कम समय में सबको साथ लेकर चलने में सक्षम साबित हुए हैं चरणजीत सिंह चन्ना। आप सोचिए कितना मुश्किल टास्क था। इतनी बड़ी शख्सियत कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके हटने के बाद एक ऐसे मुख्यमंत्री का आना और बहुत कम समय में एक हवा बना देना अपने लिए कांग्रेस पार्टी में, यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। नुकसान क्या है? इनके परिवार पर रेत माफिया से जुड़े रहने के तार हैं और करप्शन का आरोप है। तो यह करप्शन की बात जो है वो विपक्ष उठा सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सिद्धू इतने मेहरबान नहीं हैं। ये एक बार के लिए भले ही चुप हो जाएं, वो चुप नहीं होंगे। इससे पहले भी वो बहुत चीजें बोल चुके हैं जब वो नाराज थे। तो सिद्धू के निशाने पर ये रह जाएंगे अगर इनको चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया जाएगा। तो आज खबरों की खबर में जो बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं वो है, क्या ये सिद्धू और चन्नी के बीच एक नया टकराव है? दूसरा सवाल, कांग्रेस का फैसले लेने में देरी क्या आम आदमी पार्टी को फायदा देगा? अभी भी फैसला लिया नहीं है, आगे लेंगे, कुछ समय के लिए टाल दिया है, तो क्या यह आम आदमी पार्टी को फायदा दे सकता है? और तीसरा बड़ा सवाल, क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो चयन है और उसकी जो प्रक्रिया अब कांग्रेस अपना रही है, यह आम आदमी पार्टी का मॉडल नहीं है? भगवंत मान के लिए भी उन्होंने लाइन खोल दी थी, ये किया था, वो किया था। अब राहुल गांधी भी कह रहे हैं मैं वर्कर से पूछूंगा। तो ये तो आपका मॉडल फॉलो कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। कांग्रेस के गुरदीप सिंह सप्पल और आम आदमी पार्टी के नील गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सप्पल साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये आप मानते हैं कि नहीं ये अवॉइड किया जा सकता था? मंच से सीधा सीधा ये ऐलान करना कि चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करो, उसके बाद इस तरीके से एक तरीके का ये थिएटर और ड्रामा ही चल पड़ा स्टेज पे। दोबारा से एक बात सामने आ गई है कि ये एक चैप्टर है जो कि अभी सेटल नहीं हुआ है। संकेत भाई, देखने का नजरिया फर्क है। आज की जो कहानी वो ये थी, जो पूरे देश ने देखा, कि कांग्रेस के सभी 117 उम्मीदवार इकट्ठे होके स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहब में गए, दुर्गियाना मंदिर में गए, वाल्मीकि मंदिर में गए, और राहुल गांधी बिना किसी खौफ के, बिना किसी भय के, उसी अमृतसर में जो पाकिस्तान बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर है, लोगों से, आम लोगों से भीड़ में उतरकर मिलते रहे। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई पार्टी के अंदर टूटन नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात, जो आज मीटिंग, ये पहली मीटिंग थी, आज चुनाव अभियान की शुरुआत हुई और कांग्रेस पार्टी ने जो बोला और जो स्टैंड लिया, आपने जो सिद्धू जी का दिखाया वक्तव्य, आपने वो पोर्शन नहीं दिखाया जो ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल उन्होंने क्या बोला कि मैं वचन देता हूं कि आप सीएम किसी को भी बनाइए, मैं पार्टी के अनुशासन में बंधकर पार्टी के लिए काम करूंगा। और लगभग यही बात चन्नी जी ने भी की। आपका कहना एकदम सही है, ये वचन मेरी बात पूरी। मैं बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर कोई भी चीज ऑपरेटिव पार्ट कटआउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं पूरी बात कर दूं। इस वजह से जो मैं बता देता हूं, पॉइंट न्यूज वैल्यू वाली बात होती है उसको लिया जाता है। लेकिन नहीं, अब न्यूज वैल्यू किसकी है मैं बता रहा हूं। अब मैं न्यूज वैल्यू किसकी है उसकी बता रहा हूं कि एक आप ये मानते हैं, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जवाब देना पड़ा। गलत। पार्टी ने जनता के सामने 2 बड़े नेता प्रस्तुत किए और दोनों ने ये बोला कि जो पार्टी तय करेगी हमको स्वीकार है। इससे पहले और राहुल जी ने ये स्टैंड लिया। नहीं, एक सेकेंड, क्या ये चीज सिद्धू जी ने पहले नहीं बोली थी? उसके बाद जब चन्नी का चेहरा सामने आया तो फिर वो रूठ भी गए। उसके बाद हम सबको मालूम है कि वो मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, इस्तीफा वगैरह देने की बात हो गई थी। हमारी कांग्रेस पार्टी की जो पोजीशन है संकेत भाई, दे दिया था वो आम आदमी पार्टी की तरह नहीं है कि ढूंढते रहे चेहरा, वो बीजेपी की तरह नहीं है कि पार्टी और चेहरा दोनों ही ढूंढ रहे हैं। पार्टी में कद्दावर नेता हैं। ठीक है, 2 कद्दावर नेता हैं आपके हिसाब से। कू ऐप पर दर्शक हैं
उनका जरा सवाल ले लेते हैं। कासवाल, सुमन कासवाल, वो लिख रही हैं कि पंजाब में सिद्धू और चन्नी का टकराव कांग्रेस को क्या भारी पड़ेगा। इसके बाद अगला सुमन लिखती हैं कि पंजाब में सिद्धू नहीं, ये दूसरा, हां, दर्शक समीर ठाकुर लिखते हैं कि यह दिखाता है कि पंजाब कांग्रेस में एकता नहीं है। नील गर्ग जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो अब बात हो रही है जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि मैं अपने वर्कर्स से पूछूंगा। आपको लगता है थोड़ा आप टाइप का मॉडल है? देर तो आपने भी बहुत की, बहुत लटका लटका के बेचारे मान साहब बहुत मतलब आस लगाए बैठे थे कि कब होगा कब होगा, बहुत देर की। कांग्रेस अब वो प्रक्रिया शुरू कर रही है। संकेत भाई, हमने देर नहीं की। श्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले बोल दिया था कि पंजाब में सबसे पहले यदि कोई पार्टी अपना सीएम चेहरा अनाउंस करेगी तो वो आम आदमी पार्टी होगी। हमने ये भी बोला था कि जैसे ही चुनाव घोषित होंगे उससे एकदम पहले हम करेंगे, और हमने अपना वायदा जो भूरा किया। ये भले जो हमारे विपक्ष के साथी हैं जो कुछ मर्जी कहते रहो कि इनके पास चेहरा नहीं था, हमारे पास चेहरा था। और भगवंत मान जितना पॉपुलर चेहरा पंजाब में और ईमानदार चेहरा पंजाब में, जिसको पंजाब के लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, किसी पार्टी के नहीं, पास पर नहीं आप है। कांग्रेस के ये जो अभी सप्पल साहब ने बोला उस पर आप क्या बोलेंगे? उनका ये कहना है हमारे पास दो दो चेहरे हैं जनता के सामने। देखो, इनका प्रॉब्लम तो यही है ना, जो इनके पास दो दो चेहरे हैं। उनका 36 का आंकड़ा है। पिछले 7-8 महीनों से आप देखोगे इनके साथ लगातार इनकी पार्टी में अंतरकला होती रही है, जिसका नुकसान जो वो पंजाब में हुआ है। और इनकी अंतरकला वो थमने वाली नहीं है, क्योंकि वो अंतरकला किन्हीं मुद्दों के ऊपर तो है नहीं है। वो अंतरकला जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए है, और कुर्सी के लिए जो लोग झगड़ा कर रहे हैं, जैसे आपने भी बताया, आज पंजाब को लोग इनकी अपनी पार्टी सीरियस नहीं लेती है, पंजाब के लोग कहां से सीरियस लेंगे। और जो इनके मुख्यमंत्री जिसको चेहरा बता रहे हैं, पिछले 10 दिन में जैसी उन्होंने फजीयत कराई और मुख्यमंत्री का नाम पहली बार इतने बड़े माफिया के रूप में जुड़ा है और पूरे पंजाब में उसकी चर्चा हो रही है। सप्पल साहब, आपका जवाब देखिए। छवि पर सवाल है आपके दोनों नेताओं के। एक के ऊपर आरोप है पाकिस्तान से करीबी और दूसरे पर आरोप है भ्रष्टाचार का। देखिए, छवि का जहां तक सवाल है, आम आदमी पार्टी बार बार ये बात बोलती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स का स्टाइल है शूट एंड स्कूट। लगातार जब से वो राजनीति में आए हैं वो केवल और केवल झूठ बोलते हैं और बाद में माफी मांगते हैं। उन्होंने अरुण जेटली से माफी मांगी, उन्होंने नितिन गडकरी से माफी मांगी, उन्होंने इस पंजाब में मजीठिया से माफी मांगी, उन्होंने अमित सिब्बल से माफी मांगी। लगातार अरविंद केजरीवाल का एक स्टाइल है कि आप कुछ भी झूठ बोलिए और भाग चलिए और बाद में माफी मांगिए। और ये वही आम आदमी पार्टी है जो सिर्फ एक सिटी स्टेट को गवर्न कर रही है, सिटी स्टेट को। लेकिन इतना पैसा है प्रचार के लिए कि आज वो नरेंद्र मोदी जी जो कि मशीन है मनी की इस देश में, बीजेपी, उसको भी मात दे पाती है। तो कहां से आ रहा है आपके पास, बताइए? पूरा झूठ। अभी आपने कहा कि हम आम आदमी पार्टी का मॉडल फॉलो करने जा रहे हैं। 4 दिन के लिए इन्होंने एक लाइन खोली, बोला 21 लाख फोन आए। आप बताइए, एक दिन के अंदर 1440 मिनट होते हैं, 1 मिनट में एक फोन तो आएगा? ये कहां से 21 लाख फोन? कुछ भी झूठ बोल के मीडिया प्रोपेगेंडा करते हैं। हम उनकी राजनीति के साथ सहमत नहीं है। आज बता दीजिए, आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? आप अपना तरीका बता दीजिए सप्पल साहब। नहीं, हमारा तरीका तो कल तक सामने, लाइन खोली, हमारा तरीका तो नहीं, फोन लाइन खोली, पर एक फोन लाइन में एक दिन में 1440 फोन आ सकते हैं, डबल आ जाएंगे, आधे मिनट का आ जाएगा। ये 21 लाख कहां से हो गए? कौन से 5000 लाइन थी? वो एक लाइन थी। तो सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो पूरा तरीका है खत्म हो गया है। सप्पल केवल साहब मीडिया और इवेंट साहब, आप करने दोनों का का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज साफ है कि जो निर्णय आज शायद नहीं लेना चाहते थे राहुल गांधी, कि देखा जाएगा, उन्होंने बोला भी आमतौर से ये फैसला, ये कांग्रेस पार्टी एक साथ ही चुनाव लड़ती है, लेकिन अब उनको एक चीफ मिनिस्टीरियल फेस सोचना पड़ेगा। कौन होगा और क्या गारंटी? सबने वो तो बोल दिया कि हमें मान्य होगा, लेकिन क्या मान्य होगा? एक साथ एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी लड़ पाएगी उस मुख्यमंत्री के चेहरे के पीछे? हम देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। दो लोग तो लीड नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति लीड करेगा। और दोनों ने मुझे कहा जो भी लीड करेगा
कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देता है।